Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about the RNA world. In previous video lecture, you have learned all about matter of DNA, the function of DNA, replication DNA, and role of DNA in body metabolism. This is all about matter of RNA. In this video lecture, we will learn about the types of RNA and their mechanism of metabolism. So, first of all, we need to define the RNA. RNA can be defined as the long chain of polynucleotide in which the sugar is related to ribose sugar. Okay. Function ribonucleic acid. RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फुल फॉर्म तो जानते हैं. टाइप्स पे आते हैं इसके. बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ RNA एग्जिस्ट इन आवर बॉडी. द mRNA, rRNA, and third one is tRNA. mRNA, rRNA and tRNA, the 3 different kinds of RNA. mRNA, it is known as messenger RNA. rRNA, the ribosomal RNA. tRNA, the transfer RNA. Transfer RNA. Basically, the 3 types of RNA are exist in our nature. One by one, we will define about that. mRNA was discovered by Jacob and Monod. Jacob and Monod. rRNA was discovered by Hoagland, and tRNA was discovered by Holy et al. Et al means the Holy, Robert Holy and the co-worker. mRNA, rRNA और tRNA के बारे में हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे. लिसन, mRNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है. ठीक है. डीएनए के छोटे से स्ट्रेच को भी डिफाइन कर सकते हैं mRNA, जिसमें थियामिन की जगह पे यूरेसिल हो. ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए. इसका स्ट्रक्चर एक सिंपल डंडे की तरह से होता है जिसपे छोटे छोटे नाइट्रोजनस के 3 बेस होते हैं. ये 3 बेस होते हैं. ये हो सकता है एडेनिन एडेनिन एडेनिन, यूरासिल यूरासिल यूरासिल, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, गुआनिन गुआनिन गुआनिन, कुछ भी हो सकता है. एडेनिन गुआनिन साइटोसिन. थियामिन की जगह पे यूरासिल होता है. ये याद रखना. The set of 3 nitrogenous base on mRNA is known as codon. ये याद रखें. Polarity 5'2'3'. ये स्ट्रक्चर होता है. Messenger RNA provide the template for protein synthesis. As you all know, the 2 steps of protein synthesis is transcription and translation. Just after transcription, the little segment of DNA for mRNA, and over mRNA template there will be protein synthesis. So for protein synthesis there is a need of mRNA. mRNA provide the template. It provide the template for translation during प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम जो mRNA होता है, मैसेंजर RNA, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, यानी कि बेस प्रोवाइड करता है कि आओ इसी पे प्रोटीन सिंथेसिस करो. ठीक है. जैसे तुमने देखा होगा बिल्डिंग वगैरह बनती है तो एक नींव वगैरह बन जाती है, उसी पे पूरा दीवार चलता जाता है. तो ये नींव यानी कि पिलर से जो नींव बनती है काफी मजबूत होती है. तो इस पे जो है तमाम दीवार बनती है जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूक्लियस में बनता है, फॉर्म इन
न्यूक्लियस, सब न्यूक्लियस नहीं बनते, जितने आरएनए होते हैं सब न्यूक्लियस में बनते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस में बनने के बाद साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये सब भी आते हैं, लेकिन अलग अलग फंक्शन होता है, हम समझा देंगे। अभी आते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए ये फ्री स्टेज में होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेज में होते हैं एमआरएनए, लेकिन राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के साथ एसोसिएट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ टाइप होता है उसके साथ एसोसिएट होकर रहता है, और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से, इसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और इसको बोलते हैं हम लोग लार्जर सब यूनिट। ये याद रखना, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। आरएनए बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन? 60S, 70S और 80S, 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। 70S का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, 70S का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 30S, और जो लार्जर सब यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 50S। ये याद रखना, 70S राइबोसोम इज डिवाइडेड इनटू 30S एंड 50S। द स्मॉलर सब यूनिट 30S, larger subunit 50S. 80S has 2 subunit, the smaller and larger. Smaller subunit is 40S and larger subunit is 60S. 2 तरह के सबयूनिट्स होते हैं, लार्जर सबयूनिट 60S, स्मॉलर सबयूनिट 40S। ये बात आपको दिमाग में रख लेना है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया राइबोसोम का। इसके फंक्शन, राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड द एक्टिव साइट फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये लिख लेना कहीं पे, प्रोवाइड द एक्टिव साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं, ये दिमाग में आपको होना चाहिए। ट्रांसफर आरएनए, हॉली इच ऑल ने डिस्क्राइब किया था, और ये इसके स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोवर लीफ मॉडल इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से होता है। मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इसको आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा छोटा सा आगे बना रहा हूं। बहुत छोटा डायग्राम में बना रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूं। छोटा सा डायग्राम में बना रहा हूं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड लूप। ये क्या है? एमिनो एसिड आर्म। ये एमिनो एसिड लूप है, और ये एमिनो एसिड आर्म है। एमिनो एसिड आर्म, ये क्या है? एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन लूप है, और ये एंटीकोडॉन आर्म, ठीक है, एंटीकोडॉन आर्म। और ये जो दिख रहा है इसको वेरिएबल आर्म कहते हैं, या वेरिएबल लूप, वेरिएबल आर्म। ठीक है, ये क्या है? टी साई लूप, और ये क्या है? डी लूप। ऐसे ये डी आर्म होगा, ये टी साई आर्म होगा। एक बात याद रखना है कि जितने भी अमीनो एसिड है ना, वो सब टी आरएनए पे ही बाइंड आके करते हैं। किस साइड में? एमिनो एसिड लूप साइड में। एमिनो एसिड वाले साइड पे जाकर के वो चिपक जाएंगे, और उसका स्पेसिफिक एंटीकोडॉन दूसरे साइड में होगा, यहाँ पे, और इसका स्पेसिफिक कोडॉन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा।
अब कोडॉन और एंटी कोडॉन में क्या डिफरेंस है? कोडॉन एंटी कोडॉन आरएनए में ही होते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों में नाइट्रोजिनस के जो बेस होते हैं वही कोडॉन बनाते हैं। 3-3 के सेट जो है वही कोडॉन और वही एंटी कोडॉन बनाते हैं, बस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे AAC, अगर ये एंटी कोडॉन है तो इसका कोडॉन क्या होगा? ए का उल्टा डीएनए में थियामिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होगा, तो क्या हो जाएगा? UUG कोडॉन, और ये क्या होगा उसका? एंटी कोडॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंटी कोडॉन। ये कोडॉन है, ये एमआरएनए पे होगा, ये कहां होगा? एमआरएनए पे, और ये कहां होगा? ये टीआरएनए। टीआरएनए के एंटी कोडॉन एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और हर एक एंटी कोडॉन का अपना स्पेसिफिक कोडॉन होता है। जैसे AAC, इसका कॉम्प्लीमेंट्री UUG ही होगा, चाहे कुछ भी कोशिश करते रह जाओ, और वही कोडॉन है वो एमआरएनए पे। तो जब ये अमीनो एसिड टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके जाएगा तो इसके पास एक अपना एंटी कोडॉन रहेगा। ये कोडॉन को ढूंढेगा किस पे? एमआरएनए पे, और एग्जैक्ट कोडॉन और एंटी कोडॉन जहां मिल गए वो जाकर के रुक जाएगा। फिर दूसरा वाला टीआरएनए आएगा, वो अपना कोडॉन और एंटी कोडॉन ढूंढेगा और वो आकर के रुकेगा, फिर ऊपर के दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ये सब बताया जाएगा आपको कब? ट्रांसलेशन के टाइम पे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना जाने कि जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसको एडॉप्टर मॉलिक्यूल बोला गया है। Why tRNA called adopter molecule? Because it carry amino acid on one side and anticodon, the specific anticodon on the other side. Who called tRNA as adopter molecule? एग्जाम में आता है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले टीआरएनए को एडॉप्टर मॉलिक्यूल बोला था। ये बिल्कुल एकदम याद रखना है, रट लेना है। क्यों बोला था? बिकॉज टीआरएनए ऑन वन साइड कैरी अमीनो एसिड व्हाइल ऑन द अदर साइड कैरी इट्स स्पेसिफिक एंटीकोडॉन, सो कॉल्ड द एडॉप्टर मॉलिक्यूल। इसीलिए जितने भी टीआरएनए होते हैं उसका स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड का अपना कोडॉन और अपना एंटीकोडॉन होता है। पेज नंबर 112 एनसीईआरटी पे जब जाओगे तो आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें आपको तमाम कोडॉन और उसके अमीनो एसिड दिए होंगे। ये एमआरएनए के लिए एंटीकोडॉन की लिस्ट नहीं मिलेगी, आप एंटीकोडॉन बना लेंगे। अगर कोडॉन किसी का जैसे फेनिल एलानाइन का कोडॉन है UUU, तो उसके लिए एंटीकोडॉन होगा AAA, ये याद रखना। प्रोलीन के लिए अगर कोडॉन है CCC, तो उसके लिए एंटीकोडॉन होगा GGG, यानी कि कोडॉन एंटीकोडॉन एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ये बिल्कुल एकदम रट लेने, आपको पढ़ लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैटर ऑफ आरएनए। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट जेनेटिक कोड डिक्शनरी। थैंक यू।